Hello students, welcome to this session. In previous video we have discussed, we have started the endo membrane system, right? जिसमें से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात किया था और बाकी के 3 ऑर्गेनल्स जो है वो हम ये वीडियो लेक्चर में लर्न करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द गोल्गी अपार्टस. सो देन साइंटिस्ट कैमलियो गोल्गी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में गोल्गी अपार्टस को ऑब्जर्व किया और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी. तो उनके नेम के आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इट इज़ नोन एज अ गोल्गी अपार्टस और गोल्गी बॉडी. ओके, इट इज़ प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट होता है. मैंने आपको बोला था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी में से, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी में से गोल्गी अपार्टस बनता है. तो ऑब्वियसली वो उसके नीचे नियर बाय प्रेजेंट होगा. ओके, सो नियरर टू दी न्यूक्लियस, अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिखे जिसमें डिस्क लाइक शेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फ्लैट ट्यूब्यूल्स लाइक फ्लैट शेक्स लाइक स्ट्रक्चर विच आर स्टेक्ड ऑन ईच अदर, जो स्टेक पाइल मैनर में अटैच्ड है कुछ इस तरीके से स्टेक्ड मैनर में, राइट. स्टेक्ड का मतलब होता है कि थप्पी के जैसे एक के ऊपर एक. तो स्टेक्ड पाइल मैनर में अगर वो अटैच्ड है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखे तो दैट इज द गोल्गी अपार्टस. और ये जो डिस्क लाइक शेक लाइक स्ट्रक्चर है इट इज़ नोन एज अ सिस्टर्नी. तो ये क्या है, दिस आर दी सिस्टर्नी. तो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 एंड 4 सिस्टर्नी आपको शो की है, राइट. अगर हम गोल्गी अपार्टस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये जो फेस है जो कॉन्वेक्स शेप बना रहा है, राइट, जो कॉन्वेक्स शेप बनाता है उसको हम बोलेंगे सीस फेस ऑफ द गोल्गी अपार्टस. दैट इज नोन एज अ सीस फेस ऑफ द गोल्गी अपार्टस. द कॉन्वेक्स फेस इट इज़ नोन एज अ सीस फेस ऑफ द गोल्गी अपार्टस. ओके, सॉरी, डायमीटर के बारे में बात कर गई. तो जो सिस्टर्नी होती है उसका डायमीटर होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर एंड उसका जो कॉन्वेक्स फेस होता है उसको हम बोलते हैं सिस फेस. ओके, जो कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस है दैट इज नोन एज अ सिस फेस एंड द मैच्योरिंग फेस, दिस फेस इज नोन एज अ मैच्योरिंग फेस. क्यों मैच्योरिंग बोलते हैं दैट वी विल सी लेटर, बट अभी आप याद रख लो दिस इज द मैच्योरिंग फेस जो कॉन्केव है. ये देखो यहाँ से ये कॉन्केव सा फेस बन रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस फेस. ओके, देखो अगर मैं ये रिमूव कर दूँ तो मैं इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये क्या हो गया, कॉन्केव शेप हो गया. तो वो कौन सा फेस हो जाएगा, ट्रांस फेस, जो जिसको हम क्या बोलेंगे, मैच्योरिंग फेस भी बोलेंगे. ओके, चलो अब देखते हैं कि इसको मैच्योरिंग फेस क्यों बोला जाता है. सो you have learned that in endoplasmic reticulum it is involved into the protein synthesis, right. so ribosomes जो प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको वेसिकल्स के अंदर या छोटी छोटी वैक्यूल्स के अंदर उसको क्या करता है, पैकेजिंग करता है और फिर उसको वो जो है वो आती है यहाँ सीस फेज में. सीस फेज में ये प्रोटीन लेके आई है, समझो इसके अंदर है, इन सब के अंदर है प्रोटीन्स, राइट, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. ओके, ये जो वैक्यूल्स है वो किस में से आई है, आरईआर में से आई है. आरईआर में से जो प्रोटीन लेके जो वेसिकल्स आई वो वेसिकल सीस फेस के अंदर क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है. अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स. तो अब ये गोल्गी अपार्टस के अंदर ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा और मॉडिफिकेशन के बाद क्या होगा, दैट इज द पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल इनटू द फॉर्म ऑफ वैक्यूल. तो जो वेसिकल्स यहाँ पे आके फ्यूज़ हुई है वो सीस फेज में आके फ्यूज़ होती है. यहाँ पे ये जो प्रोटीन उसने अंदर डाला वो प्रोटीन का यहाँ पे क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा. मॉडिफिकेशन मतलब कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है. जैसे कि प्रोटीन में से एंजाइम बनना, तो प्रोटीन को एक्टिव करके उसमें से एंजाइम बनाना. तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कोई स्पेशलाइज्ड जगह होती है जहाँ पे वो लोग क्लीवेज करके एक्टिव साइट फॉर्मेशन करके उसको एंजाइम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. तो प्रोटीन को किसमें चेंज किया, एंजाइम में. तो ये एक मॉडिफिकेशन हुआ, दैट मीन्स अ चेंज. तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज लाया, वो काम कौन करेगा, दैट इज वी कैन से दैट इट इज़ अ प्रोसेसिंग, इट इज़ अ प्रोसेसिंग. तो ये वन टाइप ऑफ द प्रोसेसिंग हुआ जिसमें प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा. अब जो ट्रांस फेज है, ट्रांस फेज में से वो जो मॉडिफाइड प्रोटीन है वो इस तरीके से वेसिकल के फॉर्म में बाहर आएगा और फिर ये वेसिकल यहाँ से क्या हो जाएगी, देखो
यहाँ से वो इस तरीके से क्या हो जाएगी, डीअटैच हो जाएगी। ओके, अब ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करेगी। तो यहाँ पे इसका पैकेजिंग भी हुआ और ट्रांसफेज से उसका सिक्रीशन भी हुआ। इसीलिए नाउ यू कैन से दैट इट इज़ अ मैच्योरिंग फेज, बिकॉज ये जो यहाँ पे आया वो इनएक्टिव फॉर्म में था, उसको मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैच्योर फॉर्म में मैं ऐसा नहीं बोलती कि हर बार एकदम एक्टिव फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देगा, भले एक्टिव फॉर्म में ना करे बट एटलीस्ट उसको क्या कर देता है, मैच्योर स्ट्रक्चर के अंदर उसको कन्वर्ट करता है। तो उसके बाद वो इस तरीके से यहाँ से ट्रांसफेज से रिलीज हो जाएगा। तो सिस फेज में वो फ्यूज हुआ और ट्रांसफेज से वो रिलीज हुआ। ओके, तो इस तरीके से गोल्गी अपार्टस जो है वो फंक्शन करता है। अब इसके अलावा उसका क्या फंक्शन है समझो। ये तो हो गया पैकेजिंग, समझो ये हो गया पैकेजिंग का फंक्शन हो गया, मॉडिफिकेशन भी हो गया। इसके अलावा ये खुद क्या सिंथेसाइज करता है, तो इट सिंथेसाइजेस, इट इज द साइट फॉर द फॉर्मेशन of the glycoproteins and glycolipids. So it is also a function of the Golgi apparatus. ओके, तो यहाँ पे गोल्गी अपार्टस फिनिश होता है। अब बात करते हैं हम लोग लाइसोसोम के बारे में। ओके, द नेक्स्ट ऑर्गेनल दैट इज द लाइसोसोम। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, अगर ये वेसिकल के अंदर प्रोटीन मॉडिफाइड होकर डाइजेस्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हुए हैं और वो इस तरीके से पैकेज हो गए, तो अगर वो डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो वो वेसिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। सपोज इसके अंदर डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पैकेज हुए हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। इससे हमको पता चल सकता है कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। तो अब इसमें से क्या बना, लाइसोसोम बना। लाइसोसोम क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। Digestive enzymes like lipases, proteases and carbohydrases. Okay, so lipases, proteases and carbohydrases. तो ये क्या है, these are the examples of the digestive enzymes which are present inside the lysosome. ओके, एक और एंजाइम भी आप लोगों को, ये इट इज़ ऑल्सो अ वन काइंड ऑफ द कार्बोहाइड्रेसिस, जिसका आपको एक एग्जांपल दूँ कार्बोहाइड्रेसिस का, तो वो है लाइसोजाइम, राइट। वो भी हेल्प करता है डाइजेशन में। जब आप फूड डाइजेस्ट कर, फूड का जब डाइजेशन होता है तब वो जर्म्स को किल करने का काम भी करता है लाइसोजाइम। ओके, चलो, तो ये एंजाइम्स है डाइजेस्टिव एंजाइम जो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। अब ये लाइसोसोम जो है उसका फंक्शन क्या है, तो बाहर से जो जर्म्स एंट्री लेते हैं, जो माइक्रोब्स एंट्री लेते हैं सेल के अंदर, उसको ये किल करता है। वो जो सेल्स है, बैक्टीरियल सेल्स है, उसको वो डाइजेस्ट कर देता है और सेल को उससे प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा कोई जो सेल है वो वॉर्न आउट हो चुका है, राइट। वॉर्न आउट मतलब अब उसकी एज हो चुकी है, उसकी जगह पे नया सेल जो है वो उसकी जगह पे रिप्लेस करके नया सेल ऐड होगा। तो वो जो वॉर्न आउट सेल है उसको रिमूवल के लिए क्या होता है कि जो लाइसोसोम होता है वो ब्रस्ट हो जाता है। जब लाइसोसोम ब्रस्ट होगा तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के अंदर रिलीज हो जाएंगे एंड इट इज कैपेबल टू डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, और वो अपने ओन सेल को ही डाइजेस्ट कर देगा। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। उसको क्या बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, क्योंकि वो उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो खुद ही के सेल को भी किल कर सकता है। तो ये एक तरीके से हेल्पफुल है। जो वॉर्न आउट सेल है उसको रिमूव करने के लिए लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है, फिर वो सेल को वो डाइजेस्ट कर देता है, तो वो वहाँ पे न्यू सेल के लिए स्पेस बन जाती है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनल की बात करेंगे, वो है वैक्यूल। ओके, सो वैक्यूल क्या है, तो एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसके अराउंड सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लुक, लाइसोसोम के अराउंड भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है एंड वैक्यूल के अराउंड भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट में जो वैक्यूल होती है वो लार्ज साइज में होती है, जो 90% जितना एरिया ऑक्यूपाई कर लेती है, राइट। जो एनिमल सेल में वैक्यूल्स होती है वो बहुत ही स्मॉल साइज्ड होती है या तो एब्सेंट होती है। तो ये जो वैक्यूल्स है उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। क्या बोला जाता है,
टोनोप्लास्ट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द वैक्यूल। अब देखते हैं कि वैक्यूल का फंक्शन क्या है। तो वैक्यूल में लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, एज वेल एज जो अनवांटेड सब्सटेंसेज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो प्रेजेंट होती है, जो अनवांटेड सब्सटेंसेज है, कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स है, वो सबका ये स्टोरेज करता है। तो उसका मेन फंक्शन है स्टोरेज का। क्या फंक्शन है? स्टोरेज का। ओके अब ऑब्वियस है अगर ये सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर होती है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज कैसा रहता है? ज़्यादा। सो ऑलवेज इट हैज़ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द वैक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सो इट रिक्वायर्स द एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? ज़्यादा है। अब बाहर से अब देखो जैसे कि ये वैक्यूल है, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? हाई है। अब बाहर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, राइट, बट बाहर उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? लो है, राइट। तो ऑब्वियस स्टोर तो इसमें करना है तो बाहर से ही अंदर जाएगा। तो ये यहाँ से इसके अंदर गया तो ये कैसा गया? लो टू हाई गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अगेंस्ट गया। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब हम बात करेंगे कि जैसे अमीबा, तो अमीबा में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रोड्यूस होती है जिसके अंदर उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होता है। क्या? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इनटू द अमीबा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ओके, जो क्या करती है? उसमें एक्सक्रीशन का काम करती है। मैनी प्रोटिस्ट लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इन ऑल दैट द फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड। जब वो फूड को इंगल्फ करते, सपोज अमीबा ने पैरामीशियम को ईट किया, तो जब अमीबा पैरामीशियम को ईट करेगा तब वो एक वैक्यूल के अंदर इंक्लूड होगा अमीबा। क्या? राइट। तो पैरामीशियम, जब वो पैरामीशियम को ईट करेगा तो पैरामीशियम एक वैक्यूल के अंदर उसके अराउंड वैक्यूल का एनवेलप बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल बोलेंगे। ओके तो इस तरीके से जो प्रोटिस्ट होते हैं उनकी बॉडी में फूड वैक्यूल्स भी प्रोड्यूस होती है, जिसके अंदर उनके फूड का डाइजेशन होता है। ओके सो दिस इज अबाउट ही वैक्यूल। सो अब हम एक बार और देखेंगे कि किस तरीके से इसके फंक्शंस को रिलेट करते हैं। तो जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से क्या बना? छोटी छोटी वैक्यूल्स उसमें से भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हम उसका कनेक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ देख सकते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वही प्रोटीन गोल्गी अपार्टस जो है वो मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे उनके फंक्शन कैसे हुए? एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हुए। अब अगर वो प्रोटीन मॉडिफाइड होकर डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है और वो वैक्यूल के अंदर गोल्गी अपार्टस उसको पैकेज करता है तो वो बन जाता है लाइसोसोम। तो यहाँ पे लाइसोसोम एंड गोल्गी बॉडी का जो फंक्शन है वो एक दूसरे के साथ क्या हुआ? कोऑर्डिनेट हुआ। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने स्टार्ट किया था वही चीज़ यहाँ लाइसोसोम तक क्या हुई? फॉलो हुई। उसने प्रोटीन इसमें डाला गोल्गी अपार्टस में, गोल्गी अपार्टस ने उसमें से क्या बना दिया? लाइसोसोम बना दिया। एज वेल एज गोल्गी अपार्टस भी किस में से बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से ही बनता है। तो दैट्स वाई दीज आर कंसिडर्ड अंडर दी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ओके तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट।